अरे, ये फिर से खराब कैसे हो गया? आज तो एक्साई अर्जुन की जश्न की दावत है। मैं उसकी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अब क्या करूं? हाँ, कमरबंद से बांध देती हूँ। बस बांध दिया तो ठीक है। जरूर, चलो अधिकारी जी के साथ जाम टकराते हैं। अधिकारी जी, बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया, शुक्रिया। अधिकारी जी, जश्न की दावत शुरू होने वाली है। भाभी जी अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ अधिकारी जी, भाभी जी को जल्दी बुलाइए। सबको अपनी झलक दिखाई दीजिए। हाँ बिल्कुल। भाभी जी कहाँ हैं? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, घर पर आराम कर रही है। अच्छा, ऐसी बात है। माफ कीजिए, मैं आ गई। उठो मेरे सामने से। शर्म का कोई ठिकाना नहीं है तुम्हें। वापस घर जाओ, भागो यहाँ से। माफ करना एक्साई अर्जुन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जल्दी करो, हटो यहाँ से। अंदर जाओ, चलो भागो। सू किंग किंग, कुछ और बेइज्जती बाकी रह गई है। जब आप नदी में कूद गए और मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया, तो मुझे मेरी पीठ पर सजा दी गई। और अब जश्न की दावत में ये सब तमाशा कर रही है। क्या तू जानबूझकर मुझे बर्बाद करना चाहती है? मैंने नहीं सोचा था एक्साई अर्जुन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक्साई अर्जुन भैया, गुस्सा ठंडा करो। किंग किंग, तुम्हें भी थोड़ा वजन कम करना चाहिए। तुम इतनी मोटी हो, भला तुम एक्साई अर्जुन भैया के लायक कैसे हो सकती हो? लिंडू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। मैं उस साल बर्फीले पानी में कूदी थी एक्साई अर्जुन को बचाने के लिए। मेरा पूरा शरीर बीमारियों से भर गया, दवाइयों से मोटी हो गई। सू किंग किंग, तुम इस झूठ से कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगी? उन दिनों मेरी जान बचा ली। अगर तुमने मुझे शादी नहीं की, तो मेरी बीवी तो लूलू होती। क्या? किंग किंग, मुझे पता है तुम हमेशा से एक्साई अर्जुन भैया से प्यार करती हो, लेकिन जान बचाने जैसी बात पर ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, ये ताबीज मेरे भाई ने मुझे दिया था। ये तो मेरा है। लिंडू, तुमने मेरा ताबीज चुरा लिया। तुम उससे झूठ बोल रही हो, हमेशा से बोलती आ रही हो। मुझे वापस दो। ये लेखक तो पागल है। क्या बकवास कहानी है। मेरा तो दम घुट रहा है। दैवीय शक्ति, जल्दी मुझे इस सब से उबरने के लिए कुछ मीठा खिलाओ। मेरा ब्लड प्रेशर तो आसमान छू रहा है, इसे जरा कंट्रोल करो। जी, भाग्यशाली। ये कहानी तो मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ने जैसी है। अगर मैं इस कहानी में घुस जाऊं, तो उस झूठी लिंडू का चेहरा जरूर नोच डालूंगी। समझ गया, भाग्यशाली। यात्रा की तैयारी हो रही है। सू किंग किंग, यात्रा सफल रही। हे भगवान, मैं इतनी मोटी कैसे हो गई? जल्दी चलो। अगर मैं इस कहानी में घुस जाऊं, तो उस झूठी लिंडू का चेहरा जरूर नोच डालूंगी। कमीनी दैवीय शक्ति, तूने मुझे सच में भेज दिया। तो अब मैं हूं वो नाजुक प्यारी पत्नी, सेनापति की त्यागी पत्नी की कहानी। ये मोटी बीवी। सू किंग किंग, अबे मरने का नाटक कर रही है? क्या तेरा नाटक खत्म नहीं हुआ? अच्छा, तो अब मैं सू किंग किंग हूँ। ए पुरानी सू किंग किंग,
तेरे बदले और गम सब मैं ही लूंगी। किंग किंग, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी मेहरबानी से अभी पूरी तरह मरी नहीं हूँ। किंग किंग, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? किंग किंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम सू किंग किंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों मारा? तेरे कारण मैं मारी जाती थी। तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो किंग किंग। मूड खराब है पर गाली नहीं। एक्साई अर्जुन भाई, मैं तो बस समझाने आई थी। पर किंग किंग वो चुप। मुझे तुम जैसी नकली नागिनों से सबसे ज्यादा चिढ़ है। लूलू। बचाओ। एक्साई अर्जुन भाई, इसने मुझे मारा। सू किंग किंग, तू पागल हो गई है? निकल यहां से। लूलू, जल्दी उठो। तुम ठीक तो हो ना लूलू? तू एक पागल औरत है, चुड़ैल, काली, मोटी और जहरीली। अगर तूने पहले चाल न चली होती तो क्या मैं शादी करता तुझ जैसी किसी से? तू तो लूलू की एक उंगली भी बराबर नहीं है। एक अंधा मूर्ख और एक झूठी बेशर्म। सीओ एक्साई अर्जुन, तुम और लिनो सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो, निकम्मे प्रेमी। सू किंग किंग, अगर तूने एक और शब्द बोला तो। दैवीय शक्ति मुझे ताकत दे। आदेश स्वीकार, भाग्यशाली। नामर्द कहीं का, दूर रह मुझसे। तुम क्या कर रही हो? तुम सू किंग की नहीं हो। मुझे छोड़ो। ये क्या कर रही हो? पागल। एक्साई अर्जुन भाई को छोड़ो, उन्हें छोड़ दो। तुम इधर आओ। अधिकारी जी, तुम्हें न मेरा मोटापा पसंद था न रंग रूप। तुम्हें मुझ पर शर्म आती थी ना? तो आज कुछ नया चखो। सू किंग किंग, लिन्नू को छोड़ो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। सू किंग किंग, जल्दी से एक्साई अर्जुन भाई को नीचे उतारो। तुम ऐसे उनकी जान ले लोगी। इतना प्यार आता है तो ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करो। सचमुच प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी है। गिरने का अंदाज भी एक दूसरे से कितना मैच कर रहा है। कैसा लगा अधिकारी जी? मजा आ गया ना? सू क्विंग क्विंग, तुम मुझे देख लेना। जब मैं दौरे से वापस आऊंगा, आते ही तुझे तलाक दूंगा। लूलू, चलो यहां से चलते हैं। लूलू, जल्दी उठो। तुम मुझे देख लेना। पहला राउंड नॉकआउट। गाओ श्याओजुन, मेरे पिछले जन्म के पति। बर्फीले पानी से बचाने पर बीमारी लग गई, दवा के स्टेरॉइड से मोटी हो गई। और तुमने क्या किया? अपनी पूरी अधिकारी वाली तनख्वाह लिन लू पर उड़ा दी। इस बर्बाद घर में तो चूहा भी आएगा तो रोता हुआ भाग जाएगा। ओ दैवीय शक्ति, ये बेकार जगह मुझसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले मुझे एक वॉशिंग मशीन दो। आदेश मिला, भाग्यशाली। वॉशिंग मशीन दे दी गई है। अब मुझे एक सफाई का मेगा पैक दो। सफाई का मेगा पैक दे दिया गया है। हाँ, अब इसे कहते हैं जिंदगी। दैवीय शक्ति, सारा सामान समेट कर छुपा लो। अरे वाह, घर की सफाई कर रही हो? कितनी बड़ी बात है। कितना भी साफ कर लो, क्या फायदा? तुम तो वही बेकार की मोटी औरत हो। श्याओजुन भैया बस तुम्हें तलाक देने ही वाले हैं। वापस आने के बाद उनका सबसे पहला काम होगा तुम जैसी कीचड़ को झटकना। उन्होंने कहा था
तुम्हारी ये चर्बी देखकर उबकाई आती है। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो गई? सच्चाई समझ में आ गई? सुनो, अक्लमंदी इसी में है कि खुद ही चली जाओ। तुम्हारी इस शक्ल के साथ तलाक के बाद तो गाँव का कोई बूढ़ा कुवारा भी तुम्हें नहीं पूछेगा। अच्छा होगा अभी से कोई स्वरों का बाड़ा ढूंढ लो और वहीं जाकर पड़ी रहो। बस इतना ही? सुकिंग किंग, ये झूठी हिम्मत किसे दिखा रही है? अंदर ही अंदर रो रही होगी ना? तेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। लिनलू, तेरी जुबान कितनी गंदी है। ठहर, मैं अभी धोती हूँ। सुकिंग किंग, कमीनी पागल औरत, ये क्या फेंका तूने? बहुत बदबू आ रही है। अपनी ये गालियां बकने वाली जुबान धो ले और अपना वो काला मन भी धो डाल। थैंक्स मत बोलना, निकल यहाँ से। सुकिंग किंग, तू अभी देख। बस तू जरा रुक, जब एक्सा भाई वापस आएगा ना, तेरी ऐसी हालत करूंगी, देखती रह जाएगी। इतनी बदबू, मुझे उल्टी आ रही है। तू मुझे जरा याद रख। दम है कितना कम, बड़ी धमकी दे रही थी और भाग गई। यह मोटापा मेरी सुंदरता बिगाड़ रहा है। झटपट पतले होने का कोई जुगाड़ निकालना। सौंदर्य गोली, मुझे वो सौंदर्य गोली ही दे दे। भाग्यशाली, सौंदर्य गोली के लिए 500 पुण्य चाहिए। तुम्हारे आखिरी 20 पुण्य तो उस सफाई स्पेशल किट और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर खत्म हो गए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो अब मैं क्या करूं? इस मोटापे से लड़ते हुए मैं लिन्नू का मुंह नोचूं तो मेरी स्पीड भी बहुत स्लो हो जाएगी। कोई और तरीका बताना। एक फ्री पैकेज भी है। ये लो। प्राणायाम चार्ट और खाने का डाइट प्लान। भाग्यशाली की वर्तमान दशा के हिसाब से कैलकुलेट करके इस प्लान को पूरी सख्ती से फॉलो करना और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना। 3 महीने में ही जबरदस्त असर दिखेगा। ठीक है, मुफ्त है तो मुफ्त ही सही, देखते रहने से तो बेहतर ही है। बस मुंह बंद रखना और कदम बढ़ाना है, एक अच्छी काया के लिए। मैं जान लगा दूंगी। पहला चरण, भोर की सांसों का अभ्यास बुनियादी लय के साथ। ठीक है, भोर की सांसों का अभ्यास। यहाँ धूप बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं। लुलू, तुम्हारा यह नया सूट बहुत खूबसूरत है। लुलू जल्दी देखो, वो अधिकारी जी के घर की मोटी लड़की का तांत्रिक नृत्य। हे भगवान, इस वजन में जब ये कूदती होगी तो जमीन हिलती होगी, कहीं कमर न टूट जाए इसकी। तुम ऐसा मत बोलो, क्विंग क्विंग। वो हो सकता है इसलिए क्योंकि सियाओ जुन उसे तलाक देना चाहता है, मन भारी है, थोड़ा बहुत हिल कर खुद को शांत करना चाहती होगी। क्विंग 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 क्विंग, तुम्हें नृत्य का शौक है? अच्छा, 3 महीने बाद सांस्कृतिक विभाग का प्रतियोगिता है। मेरे पास बिल्कुल एक सिफारिश का मौका बचा हुआ है। तुम में इतना जुनून देखकर क्यों न जाकर कोशिश करो। सहायक मिशन शुरू। मिशन की जरूरत, सांस्कृतिक दल के नृत्य मुकाबले में भाग लें और शीर्ष 3 में जगह बनाएं। मिशन का इनाम 1000 पॉइंट। ठीक है, मैं जाऊंगी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सुक्विंग क्विंग? कहीं सच में तुम्हारा दिमाग गिरकर खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें पता है यह मुकाबला सेना और हमारी फैक्ट्री के संयुक्त नागरिक सैन्य समारोह नीचे बैठे होंगे। सेना के अफसर, तुम वहां क्या करोगी? अपनी छाती पर पत्थर तुड़वाओगी या कुश्ती का प्रदर्शन करोगी? हाँ ना लुलू दी, तुम तो बहुत दयालु हो। तुमने उसे इज्जत दी और ये सच में सीढ़ियां चढ़ने लगी, कहीं मंच ही न गिरा दे। लिनलू, अगर मैं जीत गई तो? क्विंग क्विंग, तुम्हें मजाक बहुत अच्छा करना आता है। वैसे अगर तुम जीत गई, अरे छोड़ो, जीतना तो दूर की बात है, बस अगर तुम बिना गिरे एक नृत्य पूरा कर लो तो मैं लिनलू पूरी कपड़ा फैक्ट्री के सामने तुम्हारे पैर छूकर माफी मांगूंगी, गलती मानूंगी। पक्की बात। उस समय अपने वादे से मत मुकर जाना। बिल्कुल, सबने सुन लिया है ना? चलो हम चलते हैं। चलो, क्विंग क्विंग की कठिन तैयारी में विघ्न मत डालो। हाँ तो 3 महीने बाद तुम्हारे शानदार प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। सरदार, वो उस कॉमरेड सू को इतना क्यों सता रही है? कॉमरेड सुकिंग किंग, थोड़ी बदली सी लग रही है। चलो चलते हैं, हो सकता है जब हम दौरे से वापस आए
तो हमें एक पूरी तरह बदली हुई वो दिखे। जी। दैवीय शक्ति 3 महीने पूरे हो गए। अब खेल शुरू होता है। अधिकारी जी, आप दौरे से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जल्दी जल्दी भागते हुए। कहीं आप लिन लू का धमाकेदार प्रदर्शन देखने तो नहीं आए? बकवास मत करो। काम खत्म हुआ और मैं वापस आ गया। अच्छा, अब हम कला मंडली की कॉमरेड लिन लू द्वारा प्रस्तुत एकल नृत्य सुगंधित येवन का आनंद लें। तालियों से उनका स्वागत करें। कमाल का, सच में बहुत कमाल का। कॉमरेड लिन लू सच में हमारी लाल सितारा कपड़ा फैक्ट्री की शान है। कॉमरेड लिन लू का नृत्य सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आज एक खास प्रतियोगी है। उनका साहस ज्यादा तारीफ के काबिल है। अब मंच पर आने वाली है कॉमरेड सुकिंग किंग। सुकिंग किंग, मैंने सही सुना? वो मोटी, वो भी मुकाबले में? उसे तो चलने में भी दिक्कत होती है। पिछली बार तो उसने कुर्सी ही तोड़ दी थी। इस बार मंच मत तोड़वा देना। अधिकारी जी के घर की बात है। सुना है उसने लिन से शर्त लगाई है। ये तो अपनी ही बेइज्जती करवाने आई है। सुक्विंग जी, अब सुक्विंग जी की एंट्री होनी चाहिए। अधिकारी जी, भाभी जी, कहीं डर तो नहीं गई? अच्छा हुआ। अब मंच पर जाकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बाप रे, इतनी सुंदर। ये भाभी जी है? हाय रब्बा, सरकारी कैलेंडर वाली अप्सरा सचमुच की जिंदा हो गई। नन्ही, ये हो नहीं सकता। तुम कौन हो? सुक्विंग को मोटी औरत कहा है? मैं ही तो हूँ सुक्विंग। नामुमकिन। सुक्विंग आलसी, बदसूरत और मोटी थी। तुम बिल्कुल भी सुक्विंग नहीं हो सकती। सुक्विंग ने मुझसे गिड़गिड़ाकर प्रतियोगिता में नाम डलवाया था। मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया। और अब उसने किसी और को भेजकर धोखा दिया है। यह तो यहाँ बैठे सभी सम्मानित साथियों का घोर अपमान है। कितनी गिरी हुई सोच है। हाँ, इतना बड़ा बदलाव तो बिल्कुल असंभव है। लिनू ठीक कह रही है। ऐसा गलत है। 3 महीने में ऐसा काया पलट? मंच पर जो है वह पक्का कोई नकली है। आने की हिम्मत नहीं हुई तो ये घटिया हरकत कर रही है। ये सुक्विंग भी ना। सच में अधिकारी जी के लिए शर्म की बात है। ये वो हो ही नहीं सकती। वाह, सरदार साहब दौरे से वापस आ गए। ये बात झाओ पेहुओं के सामने रखकर देखता हूँ कैसे बचती है सुक्विंग। सरदार झाओ, सरदार झाओ, आप ही फैसला कीजिए। अच्छा, तो यही है सरदार झाओ। क्या ये सुक्विंग जी हैं? मेरे ख्याल से अधिकारी जी सबसे अच्छे से बता सकते हैं। अधिकारी जी, बताइए।
मैं सुक्विंग हूं या नहीं? अधिकारी जी, कुछ तो बोलिए। हाँ, यही सुकिंग किंग है। हे भगवान, ये भाभी जी है। ये कैसे हो सकता है? हे ईश्वर, सच में सुकिंग किंग है। वजन घटाकर इतनी खूबसूरत लग रही है। अधिकारी जी, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। ये बदन, ये चेहरा, ये तो कल्चरल टीम की हीरोइन लिंडू से भी ज्यादा खूबसूरत है। अधिकारी जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। 3 महीने में खुद को बदल देना, यह हौसला कमाल का है। ये सेना और नागरिकों के मिलन का टैलेंट कंपटीशन है, कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं। दिखने में सुंदर होने से क्या फायदा? ये क्या प्रदर्शन कर सकती है? प्रदर्शन करेगी कि मोटी कैसे हुई, और फिर भूखी रहकर पतली कैसे हुई। बिल्कुल सही कहा। किसने कहा मुझे कला नहीं आती? कॉमरेड सुकिंग किंग, अगर नाम लिखवा ही दिया है तो हिम्मत से मंच पर आकर दिखाओ, चाहे फैक्ट्री हो या सेना। सबसे ज्यादा मायने योग्यता रखती है। डरो मत। सरदार जी, इसे तो एक अक्षर भी नहीं पता। ये क्या प्रतिभा दिखाएगी? नखरे मत करो, पहले घर जाओ। सरदार जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। मुझे बस थोड़ी सी तैयारी करने दीजिए। सुकिंग किंग, मैं तो देखना चाहती हूँ कि तू कैसे बेस्ड होती है। दैवीय शक्ति, मेरे स्पेस में से वो बेहतरीन आउटडोर स्पीकर सिस्टम निकालो। समझ गई, भाग्यशाली। जिया स्टूडेंट, मैं यहाँ हूँ, बोलिए। शीज मस्क फ्रेग्रेंस का डीजे वर्जन बजाओ, पूरी आवाज में। जी, शीज मस्क फ्रेग्रेंस का डीजे वर्जन बजाया जा रहा है। ये आखिर कर क्या सकती है? ये कैसा संगीत है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। ये क्या बकवास है? न घर का न घाट का, शर्मनाक। क्या गा रही है? बहुत बेसुरा है। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा गाया। अच्छा गाती है ये तो। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गा सकती है। इस संगीत में तो जान है। ये सुकिंग किंग सच में कोई आम औरत नहीं है। वाह, एक और गाना, एक और। वाह, क्या गायकी है, और डांस तो और भी जबरदस्त। कॉमरेड सुकिंग किंग, इस गाने और नाच की गर्मजोशी बहुत जोशीली है। यही है सच्चा रिश्ता सेना और जनता का। बिल्कुल सही कहा। अधिकारी जी, इतना राज छुपा रखा था। घर में ऐसी पारसमणि है। हाँ अधिकारी जी, आपको भाभी जी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसी बीवी चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। बहुत शानदार। निर्णायक मंडल ने फैसला ले लिया है। इस सेना नागरिक मिलन समारोह प्रतिभा प्रतियोगिता की निर्विवाद विजेता है कॉमरेड सुकिंग किंग। शुक्रिया आप सबका। कॉमरेड सुकिंग किंग, ये जीत एकदम हक की है। शुक्रिया सरदार जी, शुक्रिया आप सबका। लेकिन अभी मेरा एक छोटा सा काम अधूरा है। लिनलू जी, तुम्हें 3 महीने पहले की हमारी शर्त याद है? तुमने कहा था
अगर मैं मंच पर पूरा कोई प्रोग्राम पेश कर दूं, तो तुम्हें सबके सामने मुझे घुटनों पर माफी मांगनी होगी। लिनलू जी, अब वक्त आ गया है अपना वादा निभाने का। लिनलू जी, क्या सोच रही हो? मैं लिनलू, सबके सामने तुम्हें घुटनों पर माफी मांगूंगी, चलेगा? ये तुम्हारे ही शब्द थे ना? बड़ी तेज आवाज में कहे थे। मेरा दिमाग अभी गूंज रहा है, जल्दी करो, नाटक मत करो। सब इसी पल का इंतजार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं अपनी बात के पक्के होने का। तुम्हारा सबसे बड़ा पल बस एक घुटना टेको और माफी मांगो। ये बात यहीं खत्म। मैं बहुत बड़े दिल वाली हूँ। हाँ, अपनी बात रखो। हाँ, वादे के पक्के बनो। एक घुटना तो बनता है, बिल्कुल। अगर मर्द हो तो पीछे मत हटो। हाँ, हिम्मत है तो हार भी मानो। जियाउद्दीन भाई, अगर मैंने सच में इसे घुटनों पर माफी मांग दी, तो मैं कपड़ा फैक्ट्री में अपनी इज्जत कैसे बचाऊंगी? उस दिन बर्फीले तालाब में कूदकर तुम्हारी जान बचाई थी, उस एहसान की कसम। प्लीज सुकिंग किंग से कहो कि मुझे छोड़ दे, ठीक है? उठ उठ उठ। सुकिंग किंग, ये नाटक बंद करो, प्लीज। आखिर लिन लू मेरी जान बचाने वाली है। मिस्टर काओ, तेरी दोस्ती मेरे जूते के तले से भी कम कीमत है। जान बचाने वाली क्या तू अंधा मेंढक है? बड़ी मनहूसियत है। ये क्या गंदी चीज पैरों तले आ गई। मेरे नए जूते खराब मत करो। सुकिंग किंग, क्या तुम मुझ पर पैर रख रही हो? पैर रख दिया तो क्या? अरे सीएओ, सुन ले मेरी बात। अगर तुम्हें अपनी जजोरी दिखाई दो, यही मान, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। कॉमरेड लिनलू, देखो, अधिकारी जी सीएओ शायद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे। जल्दी करो, नखरे मत दिखाओ। सब लोग बस तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहे हैं। भयंकर चक्कर आ रहे हैं मुझे। लिन लू, अरे आंखें खोलो। लिन लू, आंखें खोलो, होश में आओ। सुकिंग किंग, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म नहीं हुआ? अरे बाप रे, कॉमरेड लिनलू, आप बेहोश कैसे हो गईं? तुम्हारी ही तो करतूत है ये। लिन लू की तबीयत पहले से खराब है। वो इतनी सबके सामने बेइज्जती कैसे सहती? पर अधिकारी जी सीएओ, लेकिन तो शर्त उसी ने लगाई थी। हालांकि मेरे पास एक नुस्खा है लिनलू की बेहोशी की बीमारी का इलाज करने का। तुम्हें पता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या इलाज है? ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। मेरे घर के सुअर खाने में एक बूढ़ी सुअरी है। वो हमेशा चीखती है और ऐसे ही जमीन पर गिर जाती है, तो मेरी माँ ने एक पुश्तैनी नुस्खा खोज निकाला, जिसने तुरंत उसका इलाज कर दिया। कौन सी दवा है? कहानी मत सुनाओ। इस दवा का नाम है इंसानी मल। तो जल्दी जाकर ले आओ ना। लेकिन इस दवा को बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बेहतरीन सूखी घास को ताजा गोबर में 40 दिन भिगोने से ही प्रकृति का सार मिलता है और दवा बनती है। सौभाग्य से मेरे घर पर पुश्तैनी दवा का एक मर्तबान रखा है, मुसीबत के वक्त के लिए। गोबर? प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा है, जहर और गर्मी को ठंडा करता है। गुस्से से बेहोशी का रामबाण इलाज, तुरंत असर। मेरी सुअर को तो ये खिलाते ही वो उछल कर दाना खाने लगी थी। बहुत अचूक दवा है। कैसी दवा? मैंने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं। सच में इतनी ताकतवर है क्या? कॉमरेड लिनलू की ये बीमारी अब हम मुलतवी नहीं कर सकते, वरना जान को खतरा हो सकता है। बस यही सोच कर कि लिनलू तुम्हारी जान बचाने वाली है, तभी तो मैं राजी हूँ अपनी ये पुश्तैनी अनमोल विरासत उस पर खर्च करने को। ठीक है, जल्दी जाओ और लाओ। ठीक है। दैवीय शक्ति, मेरी खानदानी रेणुका बूटी लाओ, एक छोटी चुटकी गुनगुने पानी में घोलकर जल्दी से लाओ। लाया, गोबर आ गया। अरे नहीं, रेणुका बूटी आ गई। लिनू जी, बुरी दवा का स्वाद ही अच्छा होता है, इसे खा लो, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। लो। ये क्या चीज है? बहुत बदबू आ रही है। लिन्नू जी, इतनी जल्दी जाग गई? हमारी मोटी सुवरिया से भी जल्दी होश में आ गई तुम तो। नाटक, अभी भी नाटक कर रही हो। बदबू सूंघते ही आंख खुल गई। हाय रे मेरी माँ, इस रेणुका बूटी का तो कमाल ही हो गया। नाटक करना बंद करो, अगर बात से मुकरना है तो साफ साफ बोलो। सच में
पूरी कपड़ा फैक्ट्री का नाम डुबो दिया। लिन्नू, क्या तुम ठीक हो? लो। लिन्नू जी, पहले तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके खुलेआम सुकिंग किंग जी को ललकारा और एक बेतुकी की शर्त रखी और अब खुलेआम बेहोशी का नाटक करके अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल घिनौना है। फौरन अपनी शर्त पूरी करो और सुकिंग किंग जी से माफी मांगो। एक्साई अर्जुन भाई। सरदार झाओ, लिन्नू की तबीयत सच में खराब थी। वो एक लड़की है, उसे सबके सामने माथा टेकने को कहना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? उसकी तबीयत खराब थी। उसने अभी जिस जोर से कटोरा पटका था वो ताकत मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी। ये उसने मत कहा, जिसने उसे मजबूर नहीं किया। अब आगे तो मानना पड़ेगा। तो फिर एक्साई अर्जुन भाई, मैं सुकिंग किंग को घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेती हूँ। सुकिंग किंग, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती है। मैं पैरों पड़कर माफी मांगती हूँ। क्या? तेरी आवाज बहुत धीमी है, मुझे सुनाई नहीं दे रही। तू सुकिंग किंग, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। तेरी माफी मैंने कबूल कर ली। आज का सबक याद रखना, कॉमरेड लिन्लो। इंसान को अपनी कही बात का पक्का होना चाहिए। ठीक है, उठ जा। ले, हाथ दे। दैवीय शक्ति, स्फूर्ति वर्धन। आदेश प्राप्त। लिन्लू, तू ये कपड़ी नागिन फिर से कोई घिनौनी चाल चलने की हिमाकत कर रही है। ज्यादा मुंह मत चलना, मैं बहुत देर से तुझे सह रही हूँ। गिरने का नाटक करने का शौक है ना? अब मैं तुझे असली में गिराती हूँ। ये तो बहुत जालिम है। लिन्लू, ठीक से सुन ले। मेरे सामने अपनी ये नागिन वाली हरकतें मत करना, वरना जब भी मेरी तेरी नाई करूंगी। समझ आया नहीं? समझ आ गया। ये हुई ना बात। पहले ही समझदार हो जाती तो मार नहीं पड़ती ना। लिन्लू, जल्दी उठ। सुकिंग किंग, तुम हद कर रही हो। 4 लोगों की महफिल में तुम इस तरह लिन्लू पर इतना जोरदार हमला कैसे कर सकती हो? कॉमरेड सुकिंग किंग, सरेआम किसी पर हाथ उठाना ये कैसी बेशर्मी है। लेकिन कॉमरेड लिन्लू, पहले दाव की जिम्मेदारी से भागना और फिर ट्रॉफी तोड़कर पीठ पीछे वार करना ये बहुत गंभीर बात है। कॉमरेड सुकिंग किंग, उसने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि वजह थी, तो ये मामला यहीं खत्म होता है। ये सरदार झाओ तो काफी अच्छे इंसान हैं। जैसे निकम्मे आदमी से तो 100 गुना बेहतर हैं। देखने में भी ठीक ठाक हैं, चौड़े कंधे और लंबी टांगें। गुस्से में भी कितने जबरदस्त लग रहे हैं। सरदार झाओ, न्याय के लिए शुक्रिया। आप सच में बहुत पारखी और तेज तर्रार इंसान हैं। हमारे मोहल्ले वालों को एक परिवार की तरह आप जैसे निष्पक्ष और ईमानदार नेता की ही तो जरूरत है। सरदार झाओ, बुरी खबर है। बुजुर्ग सेनापति झाओ, आपके पिताजी अचानक जमीन पर गिर गए। मुंह से खून नहीं रुक रहा। क्या? कपड़ा फैक्ट्री के गेट पर कह रहे थे कार्यक्रम देखने आएंगे, फिर अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। सेनापति जी की तबीयत तो हमेशा अच्छी रहती थी, अचानक खून कैसे आ गया? मैंने सुना है सेनापति झाओ को 3-4 महीने से खांसी है। फौजी डॉक्टरों की दवा भी काम नहीं आई। आखिर ये हो क्या रहा है? पिताजी, मुझे मत डराइए। पिताजी, आप कैसे हैं? सरदार को रिपोर्ट, घायल सैनिक शिविर में डॉक्टर को बुलाने भेज दिया है, लेकिन शिविर यहाँ से बहुत दूर है। गाड़ी से भी पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा?
तो मेरे पिताजी। यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? मेडिकल इमरजेंसी की जानकारी हो तो भी चलेगी। मेरे पिताजी की जान बच जाए बस। और मैं झाओ WEI गो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पिताजी। मुझे आता है। लिनलू, ये तुम क्या? अधिकारी जी, इस कपड़ा फैक्ट्री में आने से पहले मैंने नर्सिंग पढ़ी है, क्या मैं देख सकती हूँ? सेना की हालत कैसी है? जल्दी करो लिनू कमरेड, जल्दी देखो। बस मेरे पिताजी की जान बच जाए, जो चाहिए बोलो, मत हिचकिचाना। सरदार साहब, सेनापति जी की अभी की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन मैं पूरी ताकत से सेनापति जी का इलाज कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। आप मुझसे वादा करें कि जब मैं सेनापति जी को ठीक कर दूंगी, तो आप भी सुकिंग किंग को सख्त सजा देंगे। अभी अभी ऑडिटोरियम में उसने सबके सामने मुझे मारा है और मेरी बेइज्जती की, उस बात का इंसाफ चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। और हाँ, उसे फैक्ट्री से निकालो, वरना जिम्मेदार नहीं रहूंगी कि सेनापति जी आर्मी डॉक्टर के आने तक जिंदा बचेंगे भी या नहीं। तुम मैं ये शर्त मंजूर करता हूं, बस एक बार मेरे पिताजी की जान बच जाए। सुकिंग किंग को सख्त सजा देने का मामला, ये जिम्मेदारी अब मेरी है। ठीक है सरदार साहब, आपकी जुबान पर पूरा इलाज करूंगी, सेनापति जी के लिए। दैवीय शक्ति, जल्दी करो, सेनापति जी का शरीर स्कैन करो, बीमारी का कारण और इलाज का तरीका खोजो। स्कैन हो रहा है। स्कैन पूरा, विश्लेषण जारी है। विश्लेषण पूरा हुआ। निदान अंतिम चरण का तपेदिक। इलाज तुरंत खून बहना रोको। पूर्ण सुरक्षा। N95 मास्क पहनो। सरदार जी, सेनापति जी को शायद गुस्से का तेज झटका लगा है, खून का बहाव उल्टा हो गया, फेफड़ों में चोट लगी है। कॉमरेड लिनलू, ये मेडिकल की पढ़ाई क्या सपने में की थी? पलकें देखी, नाड़ी देखी, काफी देर तक कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि सेनापति जी को तपेदिक है? तपेदिक? मतलब ये तो टीबी की बीमारी है ना? वो जो बीमारी वाला टीबी का मरीज, टीबी का मरीज? हाँ, ये पकड़ ली। कहीं मुझे भी तो नहीं लग गई? जल्दी पीछे हटो, दूर रहो। लिनलू, क्या ये सच है? टीबी, मेरे हाथ पर खून लगा है, सब खत्म, मुझे भी संक्रमण हो गया, मैं मरने वाली हूँ। लिनलू, तूने कहा था ना कि तुझे डॉक्टरी आती है? मुझे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये टीबी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सरदार जी, अब कुछ नहीं हो सकता, सेनापति जी को बचाया नहीं जा सकता, ये अंतिम चरण का तपेदिक है। अब खुद भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। जल्दी करो, किसी को बुलाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, वरना हम सबको ये अपनी बीमारी से मार डालेगा। जल्दी से इसे अलग करो, कोई है? जल्दी आओ, जल्दी। लिनलू, जरा फिर से कहो। अभी तुम शर्तें रख रहे थे और इलाज की बात कर रहे थे, और अब कह रहे हो कि इलाज नहीं हो सकता? वेगो, पिताजी, इस लड़की ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये टीबी का आखिरी स्टेज है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं सबको संक्रमित नहीं कर सकता। वेगो, अपने पिता की बात सुनो, मुझे बंद कर दो, किसी कमरे में बंद कर दो। नहीं पिताजी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको मौत के मुंह में छोड़कर कैसे कमरे में बंद कर सकता हूं पिताजी? ये एक आदेश है। जाओ वेगो, मैं सेनापति के तौर पर तुम्हें आदेश दे रहा हूं, अभी के अभी मुझे बंद करो, बंद करो। किसने कहा कि आखिरी स्टेज की टीबी ठीक नहीं हो सकती? मैं इलाज कर सकती हूँ। कॉमरेड सुक्विंग क्विंग, तुमने क्या कहा? सच में तुम इलाज कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। सुक्विंग क्विंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक गंवार और अनपढ़ होकर बड़े बोल रही हो कि तुम इलाज कर सकती हो? सरदार झाओ, प्लीज उसकी बातों में मत आइएगा, उसे दवा इलाज की कभी नहीं मालूम। अगर उसने सेनापति जी को छुआ तो वो तो मरेंगे ही। हमें बाकी सभी संकट करना चाहिए। सु क्विंग क्विंग, बेवकूफी की भी कोई हद होती है।
ये देखो मौका कैसा है, सेनापति जी की जान और सबकी सुरक्षा का सवाल है। ये तुम्हारी शेख ही बघारने की बात है क्या? फौरन यहाँ से भाग जाओ घर वापस, यहाँ पंगा मत फैलाओ। सरदार झाओ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो प्लीज तुरंत सेनापति जी को एक साफ सुथरे और हवादार कमरे में ले जाइए। मेरे अलावा कोई भी अंदर नहीं आएगा। सरदार झाओ, आप बिल्कुल मत मानो उसकी बात। अगर इलाज नहीं हुआ और महामारी फैल गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी अनहोनी हुई तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। सुक्विंग कॉमरेड, मुझे तुम पर भरोसा है। आओ, सेनापति जी को अंदर ले चलो। सुक्विंग, ये तुम खुद अपनी मौत को बुला रही हो, मुझे दोष मत देना। कॉमरेड सु, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, जो चाहिए बेझिझक कहो। तुम सब जल्दी से बाहर निकलो जब तक मैं आवाज न लगाऊं। यमराज भी आए तो अंदर नहीं आने देना, जल्दी। ठीक है। दैवीय शक्ति, मुझे N95 मास्क और मेडिकल प्रोटेक्टिव सूट चाहिए, और टीबी के आखिरी स्टेज के लिए इमरजेंसी उपकरण, हाथों और इनका इस्तेमाल करने का तरीका और ध्यान रखने वाली बातें। सब कुछ मेरे दिमाग में डाल दे, जल्दी। स्थानांतरण पूर्ण। सरदार झाओ, अंदर आइए। प्रोटेक्टिव सूट पहन लीजिए और मास्क ठीक से लगा लीजिए। पसीना पोंछो। हाँ, रक्तस्राव रुक गया। सिरिंज दो। इतनी देर से कोई आवाज नहीं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? बकवास मत करो, अगर उनको कुछ हो गया तो। मैंने पहले ही कहा था, सुक्विंग सेनापति जी को मार डालेगी। जल्दी चलो बचाने, देर हो गई तो हाथ कुछ नहीं आएगा, जल्दी। दरवाजा तोड़ो, पहले सेनापति जी को बचाओ। सरदार झाओ, लोगों को किसने बताया? हम तो बिटिया, इस बूढ़े की जान यमराज के दरवाजे से खींचकर वापस ले आई है तुमने। सरदार, सेनापति झाओ, वो पिताजी को क्या हुआ? अधिकारी जी काओ, कॉमरेड लिनलू, तुम लोगों को लगता है मेरे पिताजी अब नहीं रहे? कुछ लोगों को निराश कर दिया। सब शुक्र इस किंग लड़की का, असली हुनरमंद और दिल की साफ। इसने मुझे यमराज के दरवाजे से वापस खींच लाया। बेटी, तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मुझे बताओ कि बूढ़ा आदमी आपका समर्थन कर रहा है। सेनापति जी, आप अच्छे से आराम करें और समय पर दवा लें। यही मानिए, बहुत जल्द आप इसे छोड़कर चल नहीं रहेंगे। अच्छा, सेनापति जी के स्वस्थ होने पर बधाई हो, कॉमरेड सुकिंग किंग। वाकई आपने तो अपनी काबिलियत छुपा रखी है। काबिलियत छुपाई? कॉमरेड लिनलू, मैं बूढ़ा भले ही लेटा हुआ था, मेरे कान बंद नहीं थे। अभी दरवाजे के बाहर तुमने वेगुओं को कैसे धोखा दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि चिकित्सा कौशल मुझे बचा सकते हैं, और धमकी देने की स्थिति पैदा करने का अवसर लिया। उसे कठोर रूप से दंडित करने के लिए मजबूर करना कि आप किस तरह का दिल है। नीयत खराब और झूठ पर झूठ। कपड़ा फैक्ट्री का नाम तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। मैं मालिक लिन से पूरी बात बताऊंगा और कहूंगा कि तुम पर जांच बिठाकर सस्पेंड किया जाए। सेनापति जी, मैं। अरे सेनापति जी, लिनलू बेचारी ने बस गलती कर दी। इसे आपकी सेहत की फिक्र थी। आपको नहीं लगता ये सजा कुछ? काओ शियाओजुन, तुम भी मेरे सामने से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम भी उसी के साथ सस्पेंड हो जाओगे। जल्दी करो, चलो यहां से। सेनापति जी, आप पहले आराम कीजिए, समय पर दवा लेना मत भूलिएगा। सावधान। इतने दिनों से डाइटिंग कर रही थी, ठीक से खाना नहीं खाया, अब इसका साइड इफेक्ट दिख रहा है। हे भगवान, सरदार झाओ, कहीं उन्हें ये न लगे कि मैं जानबूझकर उनकी बाहों में गिरी हूं।
ये कैसी आवाज है? बादल गरज रहे हैं क्या? नहीं, ये तो दिल की धड़कन है। इतनी तेज। कहीं ये सरदार झाओ की धड़कन तो नहीं? ये एहसास, ये मजबूती, सालों की ट्रेनिंग वाले फौजी का बदन ही कुछ और है। क्या शानदार फील है। कॉमरेड सुक्विंग क्विंग। हाय, मर गई मैं। ये मैं क्या कर रही हूँ? जरूर पिछले जन्म में बहुत लंबे समय तक सिंगल रही होंगी। थोड़ी सी खूबसूरती देखकर ही काबू खो बैठी। संभल कर। शुक्रिया, सरदार झाओ। सेनापति झाओ, आप आराम करें, समय से दबा लीजिएगा। मैं चलती हूँ। सुक्विंग क्विंग, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। आखिर क्या है? 8 पैकेट्स, शेयर बैक और एकदम सॉलिड सीना। हद है, खूबसूरती के जाल में फंसते फंसते बची। पिछले जन्म में जरूर बहुत सिंगल रही होगी। एक अच्छा मर्द देखते ही घुटने कमजोर पड़ गए। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक बात है। वेगो। पिताजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पानी ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें क्विंग क्विंग वो लड़की पसंद है? पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो तो शादीशुदा है। शादीशुदा है तो क्या हुआ? वो सीएओ एक्साई ओजून अंधा और मूर्ख है। किंग किंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। उसका तो उस लिन्नू के साथ भी कुछ चक्कर चल रहा है। मुझे तो लगता है उन दोनों का साथ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये किंग किंग बहुत समझदार और अच्छे दिल की लड़की है और काबिल भी है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है बेटा। मुझे लगता है किंग भी तुम्हें बिल्कुल नापसंद नहीं करती। अभी उसका जो रिएक्शन था, वो सीएओ एक्साई ओजून इसकी कदर नहीं करता। इतनी अच्छी लड़की की अगर तुमने ये मौका नहीं छीना तो कोई और ले जाएगा। वो सच में ठीक से नहीं रह रही है। सीएओ ओजून से राजी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अब छीन लो। लेकिन मगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे पर क्या? जाओ और उसे पटाओ। लूलू, कोई बेवकूफी मत करना प्लीज। अपनी जान मत देना। मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरी वजह से सिर्फ तुम पर मुसीबत आएगी। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुम पागल हो लूलू, तुम्हारा कुछ नहीं गया। मैं हूं ना तुम्हारे पास। लूलू, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। एक्साई अर्जुन भैया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं मानती हूँ मेरा अपना भी एक मतलब था। मैं चाहती थी कि सेनापति जी ठीक हो जाए ताकि वो मालिक के सामने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बात कह सकें, तुम्हें डिप्टी मालिक के पद पर प्रमोशन दिला सकूं। लेकिन हुआ उल्टा और तुम्हारा ही नुकसान हो गया। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी ना। लूलू, तुमने तो ये सब मेरे लिए किया। तुम तो कितनी पागल हो। लेकिन सू किंग किंग अब इतनी खूबसूरत लगने लगी है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी तो हो। लूलू, तुम चिंता मत करो। चाहे वो सूकिंग किंग परी बनकर क्यों ना जाए, मैं भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। मैं अब उसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तूफान थम जाने के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। सू किंग किंग, तू सुंदर बन भी गई तो क्या हुआ? एक्साई अर्जुन का दिल हमेशा मेरे पास ही रहेगा। तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। दैवीय शक्ति, भूख से मर रही हूँ। थोड़ा लाओ। गोदाम का पोक बेली, शिमला मिर्च, लहसुन के पत्ते, टमाटर, सब थोड़ा थोड़ा लाओ। हाँ, और बढ़िया बासमती चावल भी। मिल गया। इतनी तेज खुशबू कैसी आ रही है? कौन मांस पका रहा है? ऐसा लगता है अधिकारी जी के घर से आ रही है। ये खुशबू मेरे मुंह में पानी ला रही है। अधिकारी जी का घर? सुकिंग किंग? नहीं, हो नहीं सकता। पहले तो उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता था। इतनी जबरदस्त खुशबू वाला खाना वो कैसे बना सकती है? ये तुम लोग नहीं जानते। ये सुकिंग किंग पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदली बदली सी है। घर एकदम चमचमाता रहता है और खुद भी निखर कर सुंदर लगने लगी है। और इस वक्त शायद उसे पता है कि अधिकारी जी काम से लौटने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर शानदार खाना बनाया है। इंतजार करते हुए। पहले अधिकारी जी को ये मोटी बीवी पसंद नहीं थी ना, अब सुंदर भी हो गई है
और इतना बढ़िया खाना भी बनाती है। अब तो अधिकारी जी पर इसका जादू चल ही जाएगा। तुम सब इकट्ठा होकर किसकी बात कर रहे हो? किसने जादू चला दिया? अधिकारी जी, जल्दी घर जाइए। भाभी इंतजार करते करते बेचैन हो रही है। देखिए न घर से आ रही खुशबू, हमारे तो मुंह में पानी आ गया, नदी बहने लगी। बिल्कुल सही कहा अधिकारी जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब भाभी सुंदर भी हो गई है और इतना स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। रात को जरा संभल के रहिएगा। हाँ अधिकारी जी, कल फिर फैक्ट्री खोलनी है, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा अधिकारी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है अधिकारी जी, आराम से जाइए। ये खुशबू सच में मेरे घर से आ रही है। सो क्विंग क्विंग ने सच में कुछ स्वादिष्ट बनाया है, मेरा घर में इंतजार कर रही है। बदनसीब, अगर तूने मुझसे दोबारा बकवास की तो यकीन मान मैं। वो अब खूबसूरत भी लग रही है और मेरे लिए खाना भी बना रही है। क्या ये इशारा काफी नहीं है? थोड़ी देर में अंदर जाने पर अगर उसने इस खाने के बहाने रात को मेरे साथ रहने की बात कह दी तो मुझे हाँ कहना चाहिए या नहीं? दैवीय शक्ति, खाने के बाद के लिए फल। समझ गया। सो क्विंग क्विंग सच में मेरा इंतजार कर रही थी घर के खाने के लिए। इसकी मेहनत साफ देख रही हूं। दिख नहीं रहा मैं आ गया? जल्दी से मुझे चावल परोसो। बाहर वाले सही कह रहे थे, वजन कम करने के बाद ये लिन लू से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्विंग क्विंग, पहले मैंने बहुत गलती की तुम्हें अकेला छोड़कर, पर अब मैं पूरी कोशिश करूंगा सब ठीक करने की। काउश याओजुन, तेरी ये हिम्मत किसने दी? मुझे छूने की जरूरत कैसे हुई? क्विंग क्विंग, पहले पहले मुझसे बहुत गलती हुई। अब मैं वादा करता हूं मैं सुधर जाऊंगा। हमारा मोटा बेटा होगा, सुखी जीवन होगा, ठीक है? बेटा पैदा करूं और अगर बेटी हुई तो हम कोशिश करते रहेंगे, बेटा तो हो ही जाएगा। मैं काओ शाओजुन अपनी वंशावली तो नहीं खत्म होने दे सकता ना। काउश याओजुन, मुझे लगता था तू अंधा और बेवकूफ है, लेकिन तू तो एक बेटे की चाह में पागल निकम्मा इंसान निकला। यकीन नहीं आता? अगर मैंने 1 लात मारी तो तेरी वंशावली हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतनी जल्दी डर गया? बुज़दिल। मैं 1 महीने के दौरे से लौटी तो सुना सेनापति जी बीमार है। पिताजी की तबीयत अभी सफर करने लायक नहीं है, उन्हें कपड़ा फैक्ट्री में ही रहना होगा। तुम्हें तकलीफ दी हमने? अरे ऐसी कोई बात नहीं, सेनापति जी हमारी फैक्ट्री में रहें। ये हमारी रेड स्टार कपड़ा फैक्ट्री का सौभाग्य है। शाओ जुन साथी, ये क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं नहीं मालिक जी सुनिए ना, वो सू क्विंग क्विंग वो तो एकदम चुड़ैल है। मुझे तलाक चाहिए, मुझे उसे हर हाल में तलाक चाहिए। शाओ जुन साथी पहले शांत हो जाओ, पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते रहते हैं, बात तलाक तक कैसे पहुंच गई? मालिक जी वो सू क्विंग क्विंग वो तो पूरी पागल औरत है। मैं आज रात घर गया, देखा उसने खाना बनाया है। मैंने सोचा बेचारी ने मेहनत की है, थोड़ा प्यार जताऊं, कुछ मीठी बातें करूं। और फिर क्या हुआ? उसने बिना कुछ कहे सीधे मुझ पर हाथ चला दिया। देखिए मेरा ये हाल देखिए। उसने मुझे पैरों से कुचला, धमकाया, धमकी दी कि मेरी नस्ल ही खत्म कर देगी। ये बीवी है या कोई राक्षसी है? मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए, अभी। शाओ जुन साथी, क्या सच में ऐसा हुआ? शाओ जुन साथी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारी कपड़ा फैक्ट्री इंसाफ की जगह है। अगर ये सच है तो तुम दोनों की शादी को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे तलाक के फैसले का हम समर्थन करते हैं। अच्छा मालिक जी थोड़ा रुकिए। शादी के बाद से तुमने सुकिंग किंग को हर पल सताया है, उसका अपमान किया, कॉमरेड लिनु के साथ तेरा चक्कर जाहिर है और यहाँ बेचारा बनकर नाटक रहा है। सुकिंग किंग को तलाक देने की बात करता है। सुन मैं तुझे बता दूं, तलाक करे कॉमरेड सुकिंग किंग करेगी। अरे शाओ जुन, हाय शाओ जुन, तेरा और लिन लू का अफेयर सब जानते हैं। तू अंधा हो गया है। आज की बात यही खत्म। तुम दोनों की शादी का मसला अपने आप सुलझाओ, फैक्ट्री नहीं है ये। इसे तमाशा मत बनाओ, बदनामी करवाने से क्या फायदा? सुकिंग किंग
डर मत, बस तुझे इन 4 दीवारों से आजादी चाहिए। बस इतना कह, मैं ये दीवार तेरे लिए ढा दूंगा, सुकिंग किंग। चुड़ैल, मैंने शादी क्यों की तुझ जैसी नाशुक्री से। एहसान फरामोश, नालायक। श्याओ जून भाई, तुम ये क्या बन गए हो? जल्दी उठो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। लूलू, सिर्फ तू ही अच्छी है मुझे ढूंढने आई, उस जहरीली औरत की तरह नहीं जो बस मेरी मौत मांगती है। बस करो श्याओ जून भाई, चलो मेरा हाथ पकड़ो, उठो, पहले घर चलते हैं। तुम अपनी जान से इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं नशे में नहीं हूं। लुलु, तुम कितनी अच्छी हो, इतनी कोमल, कितनी समझदार हो तुम। काश मैंने तुमसे शादी की होती। सब उस सुकिंग की वजह से हुआ। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। श्याओ जुन भैया, आखिरकार आप उसी के पति तो हो। मुझे तो बस तुम्हारी एक झलक मिल जाए, मेरा दिल भर जाता है। नहीं, मुझे यूं हार नहीं मानी। मैं उसे तलाक दूंगा। लुलु, सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो, सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। श्याओ जुन भैया, तुम नशे में हो, आराम करो। मैंने नशा नहीं किया लुलु, मैं पहले से कहीं ज्यादा होश में हूं। दैवीय शक्ति, बता कहां मरा है काउशी अर्जुन? कहीं वो सबके सामने मेरी बुराई तो नहीं कर रहा? भाग्यशाली, लक्ष्य काओ शियाओजुन। अरे वाह, नींद में तकिया मिल गया। इन निकम्मे प्रेमियों ने सच में मुझे निराश नहीं किया। चलो दैवीय शक्ति, रंगे हाथों पकड़ने चलो। हाँ, दैवीय शक्ति, इस कमरे की आवाज बंद करो। समझ गया, आवाज बंद कर दी गई है। अरे सुनो, जल्दी आओ, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कौन है? इतनी जोर से क्या पीट रहा है? आधी रात को कौन है? लोगों को सोने भी देगा या नहीं? सुकिंग किंग, तुम यहाँ क्या पीट रही हो? सुकिंग किंग, इस अंधेरी रात में तुम यहाँ ढोलन गाड़े बजा रही हो। आखिर हुआ क्या? हाँ, सही तो कहा। लिन मालिक, मैं बेवजह का बवाल नहीं कर रही हूँ। बस चाहती हूँ कि बड़े लोग और पड़ोसी मेरा इंसाफ करें। इंसाफ? किस बात का इंसाफ? अरे मेरे पति सीओ एक्स अर्जुन बोले थे बाहर घूमने जा रहे हैं, पर सीधे जा घुसे लिन्नू के घर के अंदर। हाय राम, ये तो बहुत बुरी बात है। आधी रात, अकेला मर्द और औरत। मुझे तो बस डर है कि कहीं वो दोनों अंदर किसी जरूरी बात पर चर्चा न कर रहे हों, या कहीं मुसीबत में फंस गए हों और मदद मांग रहे हों। मैं अकेली अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए आप सब लोगों से मदद मांगने आई हूँ। हे भगवान, अंदर? सच्ची? सीईओ अधिकारी जी इतना बड़ा धमाका कर रहे हैं। सुकिंग किंग सबूत के बिना ऐसी बातें नहीं करते। इससे टीम की एकता पर फर्क पड़ता है। मेरी बात सच है या झूठ, ये दरवाजा खोलकर तो देखो। सब लोग मौजूद हैं, ये भी गवाह रहेंगे, है ना पड़ोसियों? बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम क्या नाटक लगा रही हो, और अगर कुछ नहीं निकला तो तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी। लिए मालिक। चलो चलो चलो। लुलु, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? चलो जारी रखते हैं। सीएओ एक्सायो जून। हे भगवान, मुझे नहीं लगा था कि लिंडू ये करेगी। हाय री मेरी माँ, ये तो सच में चोरी चोरी चक्कर चला रहे हैं। हाँ ना? अधिकारी जी सीएओ, कॉमरेड लिन्नू, आप दोनों का ये देर रात का विचार विमर्श काफी जोशीला रहा। क्या हम सब लोग मिलकर तालियां बजाएं आपका हौसला बढ़ाने के लिए? ये दोनों तो बेशर्म है, बदतमीज, बदचलन। तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। लाल सितारा कपड़ा फैक्ट्री का नाम मिट्टी में मिला दिया। नहीं मालिक, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चुप, मैं अपने कपड़े ठीक करो।
और तुम भी इसी वक्त अपने कपड़े पहनो और सीधे मेरे ऑफिस में आओ। सुनो दोनों, जल्दी करो। मालिक के ऑफिस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। अरे बूढ़े लिन, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्या माजरा है? मेरी तो इस बूढ़ी हड्डी को भी नींद नहीं आने दी शोर ने। अरे सेनापति साहब, आप यहाँ कैसे? आपके सामने तो हमारी नाक कटवा दी। वो कोई और नहीं, बस वही सीईओ एक्साई अर्जुन है, जो फैक्ट्री की लिनलू के साथ नाजायज चक्कर चला रहा था। उसकी पत्नी कॉमरेड सुकिंग किंग ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे वाह, ऐसा तमाशा! मेरा मतलब कॉमरेड सीईओ एक्साई अर्जुन, ये तो बहुत ही गलत बात है। मालिक, आप ही मेरा न्याय करो। मैंने उसे खाना बनाकर खिलाया, कपड़े पहनाए। वो मुझे मोटी और बदसूरत समझता था, चलो ठीक है, लेकिन इसने मेरी आंखों के सामने ऐसी बेशर्मी की हरकत की। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया है। इस एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। मालिक जी, सुकिंग किंग कॉमरेड के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिना किसी पक्षपात के इसे न्याय दिलाएंगे। सुकिंग किंग कॉमरेड, तेरे सारे दुख दर्द मुझे पता चल गए हैं। तू फिक्र मत कर, हमारी संस्था इस तरह के चरित्रहीन व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बोल, तू इस मामले को कैसे निपटाना चाहती है? अगर तुझे तलाक चाहिए तो मैं अभी के अभी तुझे रेफरल लेटर दे देता हूं। कारण भी मैं साफ साफ लिख दूंगा। अगर तू तलाक नहीं चाहती तो मैं काउश याओजुन से माफीनामा लिखवाकर तुझे पूरा हिसाब दिलवाऊंगा। लेंगी, ये तलाक मुझे किसी की कीमत लेना है। अच्छा, चूंकि तुम दोनों की सहमति एक जैसी है और तुम दोनों तलाक चाहते हो, तो मैं अभी तुम्हारा रेफरल लेटर ले देता हूं। ओह मालिक जी, इतनी जल्दी मत कीजिए। तलाक तो पक्का होगा ही, मगर तलाक से पहले मुझे अपना हिसाब चुकता करना है। काउश याओजुन गलती करने वाला इंसान है ना? तो फिर मुझे मुआवजा चाहिए। मुआवजा? कैसा मुआवजा? पहला, जो सरकारी क्वार्टर अभी तुम्हारे पास है वो मेरा होगा। दूसरा, जो भी पैसे तुम हर महीने चुपके से लिनलू को देते थे, वो सब हमारी शादीशुदा जायदाद है। पिछले 2 सालों का मैंने अंदाजे से हिसाब लगाया है तो बनता है करीब कम से कम 720 रुपए। लेकिन मैं रहम दिखाकर थोड़ा सा माफ करने को तैयार हूं। तुम मुझे पूरे के पूरे 700 रुपए दे दो। 700 रुपए? हाँ। नहीं सुकिंग किंग, तू लूट मचा रही है क्या? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और रही बात उस घर की, तो वो फैक्ट्री ने मुझे दिया था। तुझे देने का मेरा कोई हक नहीं बनता। पैसे नहीं है ना? कोई बात नहीं। वैसे भी बदनाम तो मैं नहीं हो रही, तो फिर नहीं होगी, पसंद करो। तू मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब भी दिखेगी एक जोरदार थप्पड़ मारूंगी। लेकिन तेरे पीछे खड़ी ये प्यारी सी नागिन, इसका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसे हमेशा बिगड़ी हुई औरत का ठप्पा लगाकर लोग उंगलियां उठाते रहेंगे। जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा पाएगी। कॉमरेड लिमलू, तुम्हें क्या लगता है? अरे बेवकूफ, खड़ा क्या देखा है? जल्दी जा, जाके उसको दिलासा दे। कितना अच्छा मौका है। पापा, बस भी करो, बेवजह मत घुसो। किंग किंग बहना, उदास मत हो। ये मर्द लोग कब्र में जाके ही सीधे होते हैं। एकदम सच। किंग किंग, पिछली बार हॉल में तुमने जो नाच किया था ना, कमाल का था। और गाना भी बहुत प्यारा था। हम सबने मिलकर बहुत कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। कभी खाली हो तो हमें सिखा दो ना। हाँ बिल्कुल, हमें सिखा दो। ठीक है, तो कल शाम को जब फुर्सत हो इसी आंगन में मैं ऐसा ही, बहुत अच्छा। तुम उदास मत होना और जल्दी आराम करना। हाँ चलते हैं, सुने। हाँ, जाओ। कॉमरेड सुकिंग किंग, तुम उदास मत हो। मुझे देखो, क्या मैं उदास लग रही हूँ? अच्छा है। अगर आगे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। अच्छा। कॉमरेड सुकिंग किंग,
ये क्या है? हिलना मत। पकड़ लिया। इतना बड़ा मच्छर। क्या हुआ? अरे, तो ये मच्छर था। सरदार झाओ, आपकी धड़कनें तो बड़ी जबरदस्त हैं। इतनी दूर से सुनाई दे रही थीं। कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? CAOXIO जून की बगल में हरियाली चाहिए क्या? कॉमरेड सू किंग, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अभी अभी तो मैं इतनी तेज भागकर आया था। सच में? मेरा एक और काम है, मैं चलता हूं। सरदार झाओ बाहर से सख्त, अंदर से शर्मीले हैं। कितना मजा आया। क्या आप सब मुझसे डांस नहीं सीखना चाहते थे? अब मैं आप सबको पब्लिक डांस सिखाऊंगी। दैवीय शक्ति, संगीत दो। आइए, सब लोग मेरे साथ साथ करें। आइए, सब मेरे पीछे पीछे करें। 1 2 3 4। हाथ उठाइए, घूमिए। अरे, कोई डांस कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हो। 5 6 7 8। कमर हिलाइए, हाथ घुमाइए। वाह, क्या बात है। मालिक, कॉमरेड सू क्विंग क्विंग, इसे कहते हैं जनता की सांस्कृतिक जिंदगी, जोश और ऊर्जा से भरपूर। कॉमरेड क्विंग क्विंग, आपने ये जो आयोजन किया है, बहुत शानदार, सकारात्मक ऊर्जा से भरा, सांस्कृतिक गतिविधियों को काफी समृद्ध किया है। मुझे लगता है अब से हमारी कला टीम की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। कॉमरेड लिन लू की जगह। बोलो सब लोग, ठीक है ना? हाँ, मालिक और कॉमरेड सू को हमारा पूरा समर्थन है। मालिक जी, भरोसे और प्यार के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगी। जियाओजुन भैया, देखो ना, ये औरत जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने जानबूझकर इतना बड़ा तमाशा करके मेरी जगह छीन ली। यह सब तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए था। जियाओजुन भैया, मैं अब और तुम्हें इस उलझन में नहीं देख सकती। सू क्विंग क्विंग को बस पैसे चाहिए, और क्या? मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं वो निकालने को तैयार हूँ। उसे देकर मामला खत्म करो और तुम जल्दी से इससे तलाक ले लो। लूलू, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा सब तुम्हारा है, बस तुम खुश रहो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पैसे उधार समझो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब लौटा देना, ठीक है? लूलू, तुम कितनी अच्छी हो। उस चुड़ैल सू क्विंग क्विंग की तरह बिल्कुल नहीं। वो तो एकदम जहरीली सांपिन है। ये पैसे मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। एक बार जब मेरा सू क्विंग क्विंग से तलाक हो जाएगा, तो हम पूरी शान से एक साथ रहेंगे। सू किंग किंग, तुम तलाक नहीं दे रही हो? यहाँ आकर अपनी शान बखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम एक्सायोजुन भाई का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। बहुत जल्द एक्सायोजुन भाई पूरी तरह से सिर्फ मेरे हो जाएंगे। फिर देखते हैं तुम्हारा घमंड कहाँ जाता है। जरा हटो, रास्ता दो। कॉमरेड सुकिंग किंग को रेड स्टार कपड़ा फैक्ट्री का सांस्कृतिक अधिकारी जी नियुक्त किया जाता है। भाभी जी, अरे नहीं, अधिकारी जी सू, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, अब हम भी आपके साथ ही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। किंग किंग, वो हम पहले उस लिनु के बहकावे में आ गए थे। तुम चिंता मत करो, अब हम पूरी तरह से तुम्हारा साथ देंगे। हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और हमारी फैक्ट्री की सांस्कृतिक गतिविधियों को धूमधाम से मनाएंगे। हाँ जरूर। कॉमरेड सू, अब हम आपके हो लिए। सू किंग किंग, तू बस देखती रह। मेरा ताबीज खो गया, मेरा ताबीज नहीं मिल रहा है। अभी अभी तो वहां सिर्फ सू किंग किंग खड़ी थी। क्या उसी ने उठा लिया? वो मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। सू किंग किंग, क्या तुमने लिया है? क्या तुमने फिर से लिन्नू का ताबीज चुरा लिया? एक बार पहले भी तुमने छीनने की कोशिश की थी, और फिर से कॉमरेड CEO एक्सायोजुन। अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है, जरा संयम रखो। अरे मालिक, इसमें और साफ करने वाली क्या बात है? ये जरूर सू किंग किंग नहीं किया होगा।
वो हमेशा से कॉमरेड लिंडू से जलती रही है। एक बार पहले भी उसने ताबीज छीनने की कोशिश की थी और नाकाम रही। और अब जबकि लिंडू मुश्किल में है, उसे लगता है ये सब करने का सही मौका है। सुकी किंग, अभी के अभी निकाल कर दे वो ताबीज, नहीं तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मैं अभी तुम्हारी तलाशी लूंगा। तलाशी? COXI अर्जुन, तुम्हें मेरी तलाशी लेने का क्या हक है? तुम सुरक्षा दस्ते से हो या पुलिस थाने से? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया को तुम्हारी अंधी बेवकूफी दिख जाए? तुम रुको। सरदार झाओ आ गए। मालिक लिन, घटना के वक्त मैं पास ही था। कॉमरेड शियाओलियू ने कुछ देखा है, उसे बोलने दीजिए। रिपोर्ट मालिक। अभी मैं सरदार झाओ को रिपोर्ट देने ढूंढ रहा था। जब मैं प्रॉप्स बॉक्स के पास से गुजरा, अचानक मैंने इस महिला कॉमरेड को देखा, एक ताबीज औजारों की दरार में छिपाते हुए। बड़ी चोरी छिपे हरकतें कर रही थी। क्या खुद लिनलू ने छिपाया था? हे भगवान, ये तो बहुत गिरी हुई हरकत है। ऐसा कैसे कर सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम सुखविंदर के साथ मिलकर मुझे क्यों फंसा रहे हो? कृपया मेरा विश्वास करो, मैंने सच में नहीं किया। जरूर इन्होंने साजिश करके मुझे झूठा फंसाया है। मेरे हिसाब से पता नहीं ये किसे फंसाना चाहती है। कॉमरेड लिनलू, ये क्या है? आपने कुछ क्या है? सोचा नहीं था तुम ऐसी हरकत करोगी। शियाओजुन भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे बस एक पल की गलतफहमी हो गई। मुझे काम से हटा दिया गया है। हर रोज सब सुखविंदर के इर्द गिर्द घूमते हैं। मुझे बस ये डर था कि सब मुझे भूल जाएंगे। मुझे डर लग रहा था, डर इस बात का कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। लुलू, तुम लोग लुलू को जान से मारकर ही दम लोगे क्या? हाँ, उसने गलती की है, लेकिन तुम सब उसकी हालत देखो। उसने बस इसलिए गलत कदम उठा लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दबाव में थी। क्या तुम हाथ उठाकर ये कह सकते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर तुम उस पर हर बात में भारी न पड़ती, उसकी चमक न छीनती, तो तुमने ही उसे इस कगार पर धकेल दिया। वो भला क्यों करती ऐसी बेवकूफी भरी हरकत? काओ शियाओजुन, तुम सच में अंधे और मूर्ख हो। 4 लोगों के सामने खुलेआम अपनी सहेली से लिपटते चिपटते हो और मिलकर उसी की बोली बोल रहे हो। त्यागी हुई पत्नी को बदनाम कर रहे हो। क्या ये सही लगता है तुम्हें? अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तुम दोनों ने तो कम का एक ही बिस्तर साझा कर लिया है। अब तुम्हें इस सब पर शर्म भी नहीं आएगी ना? बिल्कुल बेशर्मी है, पूरी तरह बेशर्म। सु क्विंग क्विंग, तुम यहाँ इस तरह जहर मत उगलो। उसाल, अगर तुमने नदी में कूदकर मुझे शादी के लिए मजबूर न किया होता, तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मैं तो कब का लिन लू के साथ शादी कर चुका होता। ये तुम हो, तुमने ही मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। कॉमरेड काओ शियाओजुन, सबूत पुख्ता है। कॉमरेड लिन ने झूठा आरोप लगाकर सामूहिकता तोड़ी। वर्कशॉप सरदार होने के नाते न सिर्फ तुम उसे फटकार लगाकर सिखा नहीं रहे, बल्कि उल्टा पक्षपात कर रहे हो। यहां तक कि कुलम कुला पीड़िता पर उंगली उठा रहे हो। क्या तुम्हारी यही सोच है? मैं नहीं, सरदार झाओ, मेरा वो मतलब नहीं। वो तो सु क्विंग क्विंग है। बस बहुत सोच रहा, क्या सच है और क्या झूठ, कौन सही है और कौन गलत। यहां मौजूद तमाम कॉमरेड बखूबी देख चुके हैं। मालिक लिन, यह गंभीर मामला है, सख्त कार्रवाई जरूरी, ताकि फैक्ट्री का अनुशासन ठीक रहे। आज से कॉमरेड सीएओ एक्सायोजुन को अधिकारी जी के पद से हटाया जाता है और घटाकर साधारण कर्मचारी कर दिया जाता है। नहीं नहीं मालिक, ये क्या हो रहा है? चलो शर्म करो, निगम के प्रेमी, कितनी शर्म की बात है। चलो यहाँ से, देखने लायक क्या है। चलो। एक्साई अर्जुन भैया, अब तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। सब मुझसे कतरा रहे हैं, मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब मैं कैसे जीऊंगी? अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे लिए अच्छे हो। लूलू, डरो मत। सारी गलती सु किंग की है। सब उसी चुड़ैल की वजह से हुआ है जो तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैं अभी उसके पास जाता हूं, उसे पैसे देता हूं, मैं अभी उसे तलाक देता हूं। उसके बाद हम खुलेआम साथ रह सकेंगे। देखता हूं किसमें हिम्मत है कुछ कहने की। एक्साई अर्जुन भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अधिकारी जी रहो या नहीं, बस मुझे तुम्हारा साथ मिले, यही काफी है। अच्छा लुलू, मैं अभी जाकर उससे सब कुछ खत्म करता हूं। एक बार जब उससे तलाक हो गया तो हम शादी कर लेंगे। हाँ, मैं इंतजार करूंगी एक्साई अर्जुन भैया।
अच्छा, सू किंग किंग, ये लो 700 रुपए, पकड़ो। ये घर भी तुम्हारा ही रहेगा। जल्दी चलो मेरे साथ तलाक की अर्जी देने। 1 मिनट भी और, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अरे वाह अधिकारी जी, अरे नहीं, अब तो बोलना चाहिए। कॉमरेड काओ, सच में पूरे पैसे जुटा लिए? लगता है कॉमरेड लिनलू की पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी है, या कहूं कॉमरेड काओ मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए सच में अपनी जेब ढीली कर दी। बकवास बंद कर, पैसे ले चुकी है। तलाक के बाद पीछे मत आना। अगर वापस आकर मुझसे भीख मांगी तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा तुमसे। रकम सही है, घर भी मैंने कबूल कर लिया। लेकिन कॉमरेड काओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुम जैसे घटिया इंसान, अंधे, पागल, मतलबी और कायर, तुम तो उस नागिन लिनलू के साथ ही गलते रहो। अब मैं आकर तुमसे दोबारा शादी की भीख मांगूंगी? काओ शियाओजुन, रात की नींद अभी तक नहीं टूटी या लिनलू ने तुम्हें बहला फुसलाकर मूर्ख बना दिया है? सू किंग किंग, अरे तुम क्या कर रहे हो? पिछली बार इतनी मार नहीं पड़ी क्या? या फिर से हवाई यात्रा करने का मन है? अरे रुको, हाथ मत उठाओ। अभी जा रहा हूं मालिक से परिचय पत्र लेने। अभी तलाक लेते हैं इसी वक्त। डरपोक कहीं का, निकल यहां से। देख के ही जी मिचलाता है। कॉमरेड सुक्विंग क्विंग, मैंने अभी अभी सब सुन लिया। तुम ठीक तो हो? मेरा ये दिल बड़ा भारी है। लगता है जैसे सब कुछ सुना सुना है, जैसे कोई बड़ा सा छेद हो गया। तुम उदास मत हो, वो इंसान तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है। वो मैं। सरदार झाओ, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ पहुंचे। क्या तुम्हें डर था कि मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ? या यूं कहूं कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैं, ऐसी बात नहीं। नहीं क्या? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुमसे प्यार करता हूं। जानता हूं ये कहने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सरदार झाओ, तुम तो दीवार पर चढ़ के बड़ी सीधी सादी बात कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बार सोचने का मौका दो। इस जमाने में प्यार करना बुरा नहीं लगता। अरे ये तो सू किंग किंग है। क्या संयोग है मिलना। सू किंग किंग, एक्सायोजुन भैया और मैं आज तुम्हें खासतौर पर शुक्रिया कहने आए हैं। शुक्रिया हमें साथ करने का। हालांकि तुमने पहले कुछ गंदी चालें चलकर एक्सायोजुन भैया से शादी की थी, पर वो सब बीत चुका है। एक्सायोजुन भैया और मैं इस बात को दिल पर नहीं लेते। अब तुम अकेली क्या करोगी? हालांकि तुम एक तलाकशुदा हो, पर मुझे लगता है कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, कमी नहीं होगी। सही कहा ना एक्सायोजुन भैया? अच्छा, तो फिर बधाई हो तुम्हें। रेशम औरत और निकम्मा प्रेमी, 7 जन्मों तक साथ रहो। और ये तमाचा, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है मेरी तरफ से। लूलू, क्या तुम्हारा गाल अब भी दुख रहा है? वो चुड़ैल, वो सू किंग किंग बिल्कुल इंसान नहीं है। बहुत जोर से मारा। एक्सायोजुन भैया, किंग किंग दीदी को दोष मत दो, सब मेरी गलती है।
मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो बस सोचा कि वो अकेली है और अभी अभी तलाक हुई है, तो वो जरूर बहुत परेशान होगी। मैं तो बस उसका हालचाल पूछना चाहती थी। पता नहीं था कि शायद वो अभी मुझसे मन ही मन नाराज है। आखिरकार अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। वो तुमसे किस बात की शिकायत करे? अगर उसने उस वक्त चालाकी से मुझे फंसाकर शादी न की होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। आपातकालीन सूचना। सभी कर्मचारी और उनके परिवार कृपया ध्यान दें। लगातार बढ़ रहे सूखे की वजह से अनाज की बहुत कमी हो गई है। ऊपर से एक जरूरी आदेश आया है। हमारी फैक्ट्री तुरंत से अनाज इकट्ठा करने का काम शुरू करेगी ताकि हमारे दूसरे दलों की और सूखे से पीड़ित इलाकों की मदद कर सकें। सभी कर्मचारी और उनके परिवार अपनी मर्जी से अनाज दान कर सकते हैं। फैक्ट्री इसका पूरा रिकॉर्ड रखेगी और दान की मात्रा के हिसाब से सम्मान और इनाम भी दिए जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सूखा राहत के लिए अनाज दान। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। घर घर में ही मुश्किल से अनाज बचा है। जियो जुन भैया, जल्दी जल्दी मुझे उठाओ। मुझे उठाकर ठीक से सुनने दो। क्या अनाज दान के हिसाब से सम्मान और इनाम दिया जाएगा? है इस जमाने में किसके पास बचा हुआ अनाज है? हाँ बिल्कुल। अपना पेट भरना ही मुश्किल है, दान कहाँ से करें? लगता है भगवान मेरी ही मदद कर रहा है। सुकिंग किंग, तू देख लेना। बस मैं अपने पिताजी से घर का सारा गोदाम खाली करवा दूं, तो ये पहला इनाम मेरा ही होगा। फिर देखना, कीचड़ में धकेल दूंगी। सभी कर्मचारी और उनके परिवार अपनी मर्जी से अनाज दान कर सकते हैं। फैक्ट्री इसका पूरा रिकॉर्ड रखेगी और दान की मात्रा के हिसाब से सम्मान और इनाम भी दिए जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सूखा। हालात बहुत भयानक हैं। ये कहानी मुझे याद है। मैंने ये नाटक में देखा था। नाटक में कहा गया था कि इस बार का सूखा बहुत ही भयानक है। अनाज और पानी की बेहद कमी हो जाएगी, यहां तक कि लाल सितारा कपड़ा फैक्ट्री के पास की फौजी टुकड़ी के सेनापति अपना राशन घायलों को दे देते थे और भूख से दम तोड़ देते थे। काउश याओजुन और लिनलू को अनाज दान करने की वजह से सबसे बड़ा इनाम मिला और उनकी तरक्की की राह आसान हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है। कपड़ा फैक्ट्री के पास फौजी टुकड़ी के सेनापति। जरा रुको। कपड़ा फैक्ट्री के पास फौजी टुकड़ी के सेनापति, क्या वो सेनापति झाओ नहीं है? यानी झाओ वेगुओ के पिताजी? अरे नहीं, जिस सेनापति झाओ को मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया, मैं उनके साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। काउश याओजुन और लिनलू, तुम सब इस बात का फायदा उठाकर सबसे बड़ा इनाम पाना चाहते हो। ख्वाब देखना बंद करो। जब तक मैं हूं, वो इनाम कभी तुम्हें नहीं मिल सकता। सेनापति झाओ की जान मैं बचाऊंगी। भंडार में कितना अनाज है? पर्याप्त है, 5 अरब टन। बहुत बढ़िया। पहले 10,000 टन निकालो और पूरे आंगन में फैला दो। आपकी आज्ञा का पालन हुआ। भाग्यशाली। अब इतना काफी होना चाहिए। तीसरी टुकड़ी, तुम लोग इस इलाके में ही रुको और गहरे बोरिंग का काम करो। आधी टुकड़ी प्रोग्राम की जांच करने में मदद करो। जो आज्ञा। जरा देखिए, और ये इलाका है। हमारी योजना है कि पहले इस हिस्से को सरदार झाओ। योजना की तारीफ है। कोई वक्त तो बताएगा। जी सरदार। कॉमरेड सुकिंग किंग, आप यहाँ कैसे? सरदार झाओ, एक जरूरी काम है, आपको चलना होगा। ठीक है। सरदार झाओ, जरा देखिए। ये सब अनाज है? इतना सारा कहां से आया? ये मत पूछिए कि कहां से आया। बस ये समझ लीजिए कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, बहुत बड़ा अनाज का मालिक है। उसे पता चला यहाँ सूखा और अनाज की कमी है। ये सब मदद के लिए भिजवाया है। लेकिन मुझे आपसे 2 मदद चाहिए। पहली बात, ये अनाज इतना ज्यादा है कि मैं अकेली नहीं संभाल सकती। जल्द से जल्द लोग भेजिए ताकि ये सामान उतार कर बांटा जा सके। दूसरी बात, मुझे इस अनाज के स्रोत के लिए आपकी गवाही चाहिए।
बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है। क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? हाँ सुमित, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अच्छा, मुझे तुम पर यकीन है। कितने लोग चाहिए? अभी बुलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार झाओ। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आपको नहीं लगा कि मैं कोई अजीब प्राणी हूं? जल्दी जल्दी भाई साहब, पहले मेरा नाम लिखो। आप सभी का धन्यवाद। एक एक करके आइए। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मैं 2 बोरी दे रहा हूँ। बूढ़े ली भी 2 बोरी दे रहे हैं। मालिक, मैं अनाज दान करने आया हूँ। इतना सारा अनाज। कॉमरेड लिम्लू, आपने इतना सारा अनाज दे दिया। ये कितनी बोरियां होंगी? हे भगवान, इतना सारा। कॉमरेड लिम्लू, आपने तो दिल बहुत बड़ा कर लिया। सच में पूरा खजाना लुटा दिया। सही कहा, इस जमाने में अनाज बहुत कीमती है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब फैक्ट्री के लिए है, सबके लिए है। लुलू ने ये अनाज इकट्ठा करने के लिए अपना तो पूरा घर खाली कर दिया। उसकी ये भावना आसमान से भी ऊपर है। कॉमरेड लिन्नू, शायद पहले मुझसे आपके बारे में गलती हुई थी। मुश्किल घड़ी में आपने पूरी फैक्ट्री का ख्याल रखा और इतना सारा अनाज निकाल कर लाई। आपकी ये भावना सच में काबिले तारीफ है। फैक्ट्री आपके इस योगदान को हमेशा याद रखेगी। मालिक, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था। सूकिंग किंग, सब लोग इस सूखे में अपना योगदान दे रहे हैं। तुमने इस बार कितना दान दिया है? तुझे इससे क्या लेना देना? सुकिंग किंग, सुकिंग किंग, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अभी क्या वक्त चल रहा है पता है? ये अकाल का साल है जब सबको अपनी कमर कसकर एक साथ मुश्किलों का सामना करना है। मेरी और श्याओजुन भैया की क्षमता भले ही सीमित है, लेकिन हमने तो अपना सब कुछ झोंक दिया। भले ही हमारा दान छोटा हो, चाहे सिर्फ एक कटोरी चावल ही क्यों न हो, वो भी तो एक भावना है। लेकिन तुम्हारा ये रवैया, ये तो दिल तोड़ने वाला है। क्या तुम सच में देखना चाहती हो कि आपदाग्रस्त इलाके के बच्चे और बूढ़े लोग भूख से तड़पे? सुक्विंग क्विंग, सुकिंग किंग, लुलू ने ठीक कहा। हमारी दया पर मत पेशा। पहले तुम मोटी थी, आलसी थी, हम सब ने चुपचाप सह लिया। अब जब फैक्ट्री मुसीबत में है, तभी तुम इतनी मतलबी बनी हुई हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी सामूहिक भावना नहीं है? हाँ, ज्यादा या कम देना बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा रवैया गलत है। सच कहा, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हाँ, बात करने का ये तरीका बहुत बुरा है। थोड़ा समझ दिखाओ। एक दाना भी नहीं दिया और घमंड है। कॉमरेड सु क्विंग क्विंग, अपनी लहजा ठीक करें। कॉमरेड लिन लू की बात सीधी जरूर थी, लेकिन गलत नहीं कहा। सूखे से लड़ना हर नागरिक का पाराजा है। कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा, लेकिन भावना का होना जरूरी है। आखिर बताइए, आप देंगी या नहीं? दान तो जरूर दूंगी, लेकिन मेरा अनाज थोड़ा ज्यादा है। शायद यहाँ न समा पाए, और मुझे डर है कि कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी है, देखकर जल जाएंगे। सुकिंग किंग, बड़ी भी बातें करने से पहले जरा अपनी औकात देख लो। यहाँ नहीं समाएगा। तुम कितना अनाज दान कर सकती हो? मुझसे ज्यादा? कितना बेवकूफी भरा नाटक है। हाँ ना, शेखी बघारना किसे नहीं आता। अच्छा, बस करो, बस करो। अच्छा, सु क्विंग क्विंग कॉमरेड, तुम कह रही हो कि दान बहुत बड़ा है। तो ये बताओ, तुम्हारा दान किया हुआ अनाज कहाँ है? सब्र करो, थोड़ी ही देर में गाड़ियों का काफिला आता होगा। गाड़ियों का काफिला? सुनिए, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। खुद को क्या समझती हो? अनाज लाने के लिए गाड़ियों का काफिला भेज दोगी? इतना बड़ा झूठ। थोड़ा अक्ल से बोलो। कई काम से। ये सुकिंग किंग का हवा बातें कर रही है। सुकिंग किंग, तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत तो देखो। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम भगवान को जानते हो, जो सीधे तुम पर अनाज की बारिश करा देगा? लूलू, तुमने सुना? ये कह रही है इसके पास गाड़ियों का काफिला है। कॉमरेड सुकिंग किंग, मैं समझता हूं कि तुम मेरे अनाज दान और तारीफ से जल रही हो, लेकिन इस तरह ध्यान आकर्षित करना गलत है। झूठ बोलना गलत बात है, खासकर तब जब वो इतनी जल्दी पकड़ में आने वाला हो। सबसे माफी मांग लो।
मुझे यकीन है सब तुम्हें माफ कर देंगे। कॉमरेड सुकिंग किंग, ये चंदा इकट्ठा करने की जगह है, तुम्हारे तमाशे और शेखी बघाड़ने की नहीं। सच में तुम्हारे पास देने को अनाज है भी या नहीं? अगर नहीं तो अपने बदतमीज रवैये के लिए सबसे माफी मांगो और फिर यहां से चली जाओ। लिनलू, तू ये नागिन वाली चालें सालों से चल रही है, थकती नहीं? बेचारी बनने, चुगली करने और मर्द छीनने के अलावा चोरी करने के सिवा तुझे कोई नया नाटक नहीं आता? सुकिंग किंग, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? मालिक जी, ये अपनी गलती मान तो रही नहीं, उल्टा मुझे भला बुरा कह रही है। आखिरकार मैंने फैक्ट्री को इतना सारा अनाज दान दिया है। बहुत हुआ कॉमरेड सुकिंग किंग, तुम्हारा ये बर्ताव बेहद निराशाजनक है। मुझे लगता है सांस्कृतिक दल की अधिकारी जी के पद पर भी अब पुनर्विचार होना चाहिए। अब यहां से निकलो, वरना मुझे सुरक्षा दल के लोगों को बुलाना पड़ेगा। मालिक, इतना गुस्सा मत कीजिए। सुनिए, वो आ गए। कहा? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। कहा है? झूठ नहीं बोल रही। आ गए? कहा है? अरे सुकिंग किंग, तू सिर्फ पागल नहीं, अंधी भी है। लिख लो, कॉमरेड लिनलू ने अनाज की 12 बोरियां दान की और सुकिंग किंग जी सब लोग हैं, सेना के सारे जवान। हाय राम, इतने सारे ट्रक, सब अनाज, ये सब मेरी भाभी ने दान दिया। मेरी भाभी ने झूठ नहीं बोला। रख दो। मालिक लिन, सुकिंग किंग जी, दान किया गया राहत अनाज 10,000 टन पूरा पहुंच गया। कृपया जांच कर स्वीकार करें। कॉमरेड लिनलू, तुमने सही कहा। दान छोटा हो या बड़ा, भावना मायने रखती है। बस मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी ये थोड़ी सी भावना मेरी इस थोड़ी सी भावना के आगे कहीं टिक भी पाएगी या नहीं। हे भगवान, सच में अनाज, और वो भी बढ़िया किस्म का, मांस सुखाया हुआ और डिब्बाबंद भी। अरे अधिकारी जीसू तो कमाल है। अब इस आपदा में लोगों की जान बचेगी। कुछ लोग बस चंद बोरियों पर ही इतना इतरा रहे थे। शर्म नहीं आती? मुंह पर तमाचा लगाना। हाँ बिल्कुल। सुकिंग किंग जी, पूरी फैक्ट्री की तरफ से आपका धन्यवाद। इस बार आपने बहुत बड़ा काम किया है। अभी अभी मैंने आपको गलत समझा। मालिक, सेना और नागरिक एक परिवार हैं। लू, सुना है इस बार सू क्विंग क्विंग ने हजारों टन अनाज दान दिया है। इतना सारा? वैसे अधिकारी जी की त्यागी हुई पत्नी कॉमरेड सू क्विंग क्विंग सचमुच कमाल की है। खूबसूरत, दयालु और फिर काबिलियत भी। सुना है उस वक्त जब अधिकारी जी बर्फीले पानी में गिर गए थे तो वही थी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया और खुद बीमार हो गई। दवाइयों के चलते उनका वजन भी बढ़ गया। हाय, ये अधिकारी जी सचमुच अंधे हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर कॉमरेड सू न होती तो ये काउ शियाओजुन अब तक मछलियों का भोजन बन चुके होते। आज इस लायक भी नहीं बचते। और नतीजा, उन्होंने एहसान फरामोशी की और लिन लू के साथ चक्कर चलाया। थू, पद से उतरना तो बनता ही था। क्या कहा तुमने? मुझे किसने बचाया? दोबारा बोलो। पूरी फैक्ट्री के पुराने लोग जानते हैं सू क्विंग क्विंग ने ही तुम्हें बचाया था। तुम यहां मूर्ख क्यों बन रहे हो? हाँ, हमने उस वक्त अपनी आंखों से ये सब होते देखा था। पता नहीं उस वक्त लिन लू ने तुम्हें कौन सा जादू टोना कर दिया था। अच्छी भली पत्नी को छोड़कर लिन लू के पीछे पागल हो गए। हाँ, वो थी मैं। मुझसे गलती हो गई। अरे रुको, मुझे तुमसे अभी भी कुछ कहना है। अब हमारे बीच कहने को कुछ नहीं बचा। मुझे पता चल गया, सब पता चल गया। उस साल तुमने मेरी जान बचाई थी और ताबीज भी मैंने तुम्हें ही दिया था। लिन लू ने उसे चुराकर मुझे धोखा दिया। क्विंग क्विंग, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था, मैं इंसान नहीं हूं। बोल दिया, अब निकल सकते हो। किंग किंग, मुझे एक और मौका दे दो ना। मुझे पता है तुम अभी मुझसे प्यार करती हो, वरना पहले तुम मेरे लिए इतना कुछ नहीं करती। मैंने लिन्नू की असलियत देख ली है। मैं अभी जाकर उसे तलाक देता हूं। हम दोबारा शादी कर लेते हैं। आगे से मैं तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा। तेरी सारी तकलीफों की भरपाई करूंगा। COXIOJUN, इतना घमंड कहां से आता है तुझे? लगता है मैं सुकिंग एक ऐसे मर्द को अपनाऊंगी जिसे कूड़े की तरफ फेंक चुकी हूँ। सुकिंग किंग, अपनी औकात में रह। तू तो एक तलाकशुदा औरत है, जूठन। मुझ COXIOJUN के सिवा तुझे कौन पूछेगा? ये मत समझना कि अभी नाम हो गया तो कुछ हो गई। ये हवा जब निकल जाएगी ना, देखते हैं तब कौन मर्द तुझे भाव देगा। किसने कहा उसे कोई नहीं चाहता? मैं चाहता हूं। सुकिंग किंग जी, अगर आप तैयार हो तो मैं आपसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूं। नामुमकिन। आप तो सरदार हैं,
आपको उस जैसी औरत कैसे पसंद आ सकती है? वो एक तलाकशुदा औरत है। तलाकशुदा है तो क्या हुआ? मेरी नजर में तुम किसी से भी ज्यादा अपनेपन की हकदार हो। अभी नहीं क्या? मैं मैंने जो कहा दिल से कहा। सरदार झाओ, आप तो पूरी ढिठाई से बोल रहे हैं। सही लोगों के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। कहाँ मर गए थे? मेरी नौकरी चली गई। अब पूरी फैक्ट्री मेरा मजाक उड़ा रही है। ये नहीं रही और ये सब उस पेशेंट सुक्विंग क्विंग की वजह से। तुम उसी के पास गए थे ना? वो अब बड़ी ऊंची हो गई है, फिर से उससे चिपकना चाहते हो? क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? बोलो। हट मेरे सामने से, मुझे मत छूना, धोखेबाज, ताबीज चुराने वाले चोर। अगर तुमने क्विंग क्विंग का ताबीज नहीं चुराया होता तो मैं उसे कभी ना खोता। ये सब मेरा होने वाला था, सब मेरा। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं चोर हूँ, तो क्या हुआ? काओ शाओजुन, तुम भी तो कोई अच्छे नहीं हो। अब पता चल रहा है ना? बहुत देर हो गई। तुम खत्म, सब खत्म। अब कुछ नहीं बचा। सू क्विंग क्विंग, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी नौकरी, मेरा आदमी, मेरी इज्जत, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तू भी चैन से नहीं जिएगी। जो चीज मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। सू क्विंग क्विंग, अपनी शान शौकत और इटलाहट के साथ जहन्नुम में जा। आग, आग लगी है। अरे ये तो अधिकारी जी का घर है। आग लगी है। अरे कोई है, आग लगी है। इतनी भीषण आग। अधिकारी जी कहाँ है? देख क्यों नहीं रहे? कहीं अधिकारी जी अभी तक से। अरे, आ जाओ, जल्दी आओ। क्विंग क्विंग, नहीं सरदार झाओ, आग बहुत भड़क चुकी है, छत गिरने ही वाली है। अभी है, जाने दो। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आग बेकाबू है। क्विंग क्विंग, सो क्विंग क्विंग, तुम कहाँ हो? क्विंग क्विंग, घर के बाहर आग का स्रोत मिला। आग तेजी से फैल रही है, कृपया तुरंत बाहर निकले। दोहराए, कृपया तुरंत बाहर निकले। बाद में पता करेंगे, पहले भागो। चेतावनी, एक जीवन मिला। तेज रफ्तार से आग की तरफ बढ़ा है। क्या? दिल की धड़कन तेज, खतरे का संकेत। विश्लेषण, बचाव का प्रयास। झाओ वेगो, वो पागलों की तरह अंदर क्यों भागा? महामूर्ख, अपनी जान से हाथ धोना चाहता है क्या? क्विंग क्विंग, वो यहां नहीं है। शुक्र है भगवान का। अच्छा हुआ क्विंग क्विंग ठीक है। अच्छा हुआ वो सुरक्षित है। झाओ वेगो, नहीं, किंग किंग, किंग किंग, तुम जा गई? कैसा लग रहा है? पैर में अभी भी दर्द है? और तुम्हारा गला ठीक लग रहा है? तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैंने साफ देखा, उस कमरे में इतनी भीषण आग थी। मुझे लगा तुम। मैं ठीक हूँ। तुम्हें किसने कहा था अंदर जाने को? वो तो आग का दरिया था। तुम्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं? मैंने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं सोचा। बस तुम सही सलामत रहो, यही काफी है। सरदार जाग गए। ये महिला रात भर तुम्हारे पास ही बैठी रही। बड़ी राहत की बात है, पैर की पट्टी ठीक से बंद गई है, लेकिन धुआं अंदर चला गया है। आराम और निगरानी की जरूरत है। तुम अपना काम देखो, मैं चलता हूं। सरदार सु क्विंग क्विंग जी। मालिक, आप यहाँ कैसे? सरदार, तुम सही सलामत हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये हादसा वाकई बहुत खतरनाक था। सु क्विंग क्विंग जी, तुम तो बुरी तरह डर गई होगी। मैं यहाँ पहला तो सरदार का हालचाल देखने आया हूँ, और दूसरी बात, तुम्हें एक खबर देनी है। आग लगाने वाले का पता चल गया है। वो लिन लू ही है। पुलिस ने रात भर जांच की, कुछ लोगों ने उसे देखा तुम्हारे घर के आसपास चोरी छिपे मंडराते हुए, और उन्हें सबूत भी मिल गया कि उसने ही तेल खरीदा था। आखिरकार वो जांच का दबाव नहीं झेल पाई और उसने सब कबूल कर लिया।
इतना घिनौना मन, इतनी हिम्मत की आग लगाकर जान लेने की कोशिश करे। लेकिन अब वो कानूनी हिरासत में है। इस वक्त बहुत सख्त कार्रवाई चल रही है। उसका जुर्म इतना संगीन है, सलाखों के पीछे जिंदगी गुजरेगी। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। काओ का चरित्र नहीं सुधरा। उसने कपड़ा फैक्ट्री की इज्जत को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। बर्खास्त, वापस नहीं लिया जाएगा। ये भी पूरी फैक्ट्री के मजदूरों के प्रति हमारी जवाबदेही है। बहुत मेहनत की मालिक। अरे, ये तो मेरा फाराजा था। तो सरदार, आप ठीक से आराम कीजिए। फैक्ट्री के कुछ काम बाकी है, मैं पहले उन्हें निपटा लूं। सो क्विंग क्विंग जी, तुम भी अपना ख्याल रखना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक फैक्ट्री से बात करना। क्विंग क्विंग, सब कुछ बीत गया। अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, ठीक है ना? तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो ठीक है, लेकिन सरदार झाओ दीवार तोड़ने में कामयाब हो गए हो, तो अब इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना भी होगा। तुम सोच लिया है? एक जिंदगी तो बहुत कम है, अगला जन्म भी और उससे अगला भी, सब मैंने बुक कर लिया है।